अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माई सेल्फ मोहम्मद ज़काउल्लाह। हम लोग जो है 9th स्टैंडर्ड का सिलेबस कर रहे थे, उसमें सेकेंड लैंग्वेज कन्नड़ा यानी द्वितीय भाषा कन्नड़ा। तो उसमें जो है 2 लेसन और 2 पोएम ऑलरेडी कर चुका हूँ। तो उसी में का ग्रामर पार्ट जो है 10th स्टैंडर्ड का, उसमें का ही जो पार्ट आया उसी को पढ़ लियो, और कुछ पार्ट जो है मैं खुद कर रहा हूँ 9th स्टैंडर्ड में अलग से, तो वो भी तुम्हें रेफ़र कर लियो। ओके तो उसी का एक गादೆಗಳು करको आता है और लेटर रेटिंग, ये ऑलरेडी एसएलसी को करको हूँ, लेकिन तुमने 9th को ये अलग ही देखो इस वजह से तुमने एफएस में और एग्ज़ाम्स में आ सकती, तो इसके वास्ते आपको एक बार अलग से तुमना भी तुम्हारे क्लास में भी ये कर रहा हूँ। तो आज हमें गादೆಗಳು सीखेंगे। गादे, सबसे पहले गादे का तो क्या, गादे का तो प्रोवर्ब या मुहावरे। गादे मतलब प्रोवर्ब, मुहावरे, कहावत करको, तो उसको विस्तरण है, उसको डिटेल से लिखना है। एक लाइन एक जुमला देती, उसको डिटेल से वैसा कर तो क्या करको, उसमें का माना क्या छुपा है, उसमें क्या नसीहतें दे रही, उसमें मिसाल क्या, ये तमाम चीज़ें लिख ली जाती ना, उसको कहती हैं विस्तरण है। ओके तो गादे और उसका विस्तरण है, प्रोवर्ब, और उसको डिटेल से हमें लिखना। तो सबसे पहले जनपद, ये गादे का तो क्या करको हमें जान लेंगे। पहले पढ़ता हूँ, उसके बाद तुमने वर्ड टू वर्ड समझाता हूँ। ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾಗಿರುವ ಗಾದೆಗಳು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಅನುಭವದ ಗಣಿಯಾಗಿದ್ದು, ವೇದ ಸುಳ್ಳಾದರೂ ಗಾದೆ ಸುಳ್ಳಾಗದು ಎಂಬ ಹಿರಿಮೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ. ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ವಾಮನನಂತಿದ್ದರೂ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮನಂತಿವೆ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಗಾದೆ ಪದಕ್ಕೆ ಸಂವಾದಿಯಾಗಿ ನಾಣ್ಣುಡಿ, ಸೂಕ್ತಿ, ಲೋಕೋಕ್ತಿ ಎಂಬ ಪದಗಳು ಪ್ರಚಲಿತದಲ್ಲಿವೆ. ಸಂಭಾಷಣೆ ಮತ್ತು ಬರವಣಿಗೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಮಯೋಚಿತವಾಗಿ ಗಾದೆಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸೌಂದರ್ಯ ಹೆಚ್ಚುವುದಲ್ಲದೆ, ಹೇಳಬೇಕೆಂದಿರುವ ವಿಷಯವನ್ನು ಮನಮುಟ್ಟುವಂತೆ ರಸವತ್ತಾಗಿ ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಗಾದೆಗಳ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಹವ್ಯಾಸವಾಗಿದೆ. ಗಾದೆಗಳ ಅಂತರಾರ್ಥವನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ವಿವರಿಸಿ ಹೇಳುವುದನ್ನು ಗಾದೆ ವಿಸ್ತರಣೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಗಾದೆ ವಿಸ್ತರಿಸುವುದನ್ನು ಕಲಿಯಬೇಕು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ 2 ನಿದರ್ಶನಗಳನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ओके तो गादे का तो प्रोवर्ब, मुहावरे, कहावत, उसको डिटेल से लिखना। जनपद साहित्य दा, लोगों के जो लिटरेचर है, पीपल्स का लिटरेचर, ओके उसमें प्रमुख भाग वगैरह एक मेन पार्ट जो है वो गादೆಗಳು यानी मुहावरे भी एक। तो ये जनसामान्यरा, ये आम लोगों के अनुभवदा, उनकी जो है एक्सपीरियंस, उनके तजुर्बियात की एक माइन के सर का गणियागिದ್ದು, गणी का तो माइन, जैसा माइन में हमें हीरे क्या सोना निकालती, चांदी निकालती, ओर्स निकालती नहीं, वैसा एक माइन जना ये लोगों के तजुर्बियात की एक माइन के सर का कौन सा, गादೆಗಳು, ये प्रोवर्ब, मुहावरे करने का। और एक फेमस कहावत है, क्या कहते हो, वेद सुಳ್ಳಾದರೂ ಗಾದೆ ಸುಳ್ಳಾಗದು। वेदा जैसे कि 4 वेदा है, तुमना मालूम है, ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, तो एक पहला लेटर लिख लो, सामवेदा और अथर्वण वेदा, ऐसे 4 वेदास ही नहीं, ये 4 वेदास को जो है झूठ हो जा सकती है, ये वेदास झूठ हो सकती है। सुಳ್ಳಾದರೂ गादे, ये मुहावरे जो है ये ज़िंदगी के इंसान के तजुर्बियात के बात रहने की वजह से इन्हें कभी भी झूठे नहीं हो सकते। गादे ಸುಳ್ಳಾಗದು, वेदा होना तो झूठ हो सकती है, लेकिन गादे जो मुहावरे कहावतें हैं ना, ये कभी झूठ नहीं हो सकते। ಎಂಬ ಹಿರಿಮೆಗೆ, यानी इस तरह से इसको प्राइस किया जाता, पात्रवाಗಿದೆ। ಎಂಬ ಹಿರಿಮೆಗೆ, इस तरह से इसको गादों को, प्रोवर्ब को प्राइस दिया जाता है, यानी उसको बड़ा चढ़ाकर बोला जाता है कि इस तरह से वेदा सोना झूठ हो जा सकता भाई, लेकिन गादे कभी भी झूठ नहीं हो सकता। आकारದಲ್ಲಿ, देखने में, साइज में 3 अल्फाज का या 4 अल्फाज का एक वर्ड रहता, बस एक सेंटेंस रहता है। आकारದಲ್ಲಿ, साइज में वामननंतिದ್ದರು, छोटा रहा तो भी वामन का तो यहाँ एक छोटा साइज़, उसको नो कंपेयर करें। सो यानी एक मुहावरा उठाए तुम्हें, उसमें 2 अल्फाज का रहता है, 3 अल्फाज या 4 अल्फाज, इतना छोटा सुने, देखने में छोटा रहता है। आकारದಲ್ಲಿ ವಾಮನನಂತಿದ್ದರು, अर्थದಲ್ಲಿ लेकिन माने में त्रिविक्रमनंते, माने में एक त्रिविक्रम जैसा रहता है, यानी उसमें गहरा माना छुपा रहता है। कन्नड़ದಲ್ಲಿ, कन्नड़ा में गादे पदಕ್ಕೆ, गादे प्रोवर्ब के अल्फाज को संवादियागी, इसके बराबर जो है नाಣ್ಣುಡಿ,
एक नानुडी सूक्ति लुकोक्ति ಎಂಬ ಪದಗಳು ಪ್ರಚಲಿತದಲ್ಲಿವೆ यानी गादे वर्ड को बराबर से एक नानुडी सूक्ति और लुकोक्ति करने के वर्ड भी जो है प्रचलित में ही ये वर्ड अभी जो है इस्तेमाल किए जा रही। ओके गादे करने को उसके बजाय कभी कभी नानुडी सूक्ति लुकोक्ति इस तरह के अल्फाज भी जो है इस्तेमाल किए जाते हैं। संभाषण यानी कन्वर्जेशन जो है मत्तु बरवणिगे और लिखावट कन्वर्जेशन बातचीत और लिखावट के दौरान संदर्भದಲ್ಲಿ ಸಮಯೋಚಿತವಾಗಿ यानी उसके टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से गादೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾವರ್ಬ್ को ಬಳಸುವುದರಿಂದ इस्तेमाल करने की वजह से साहित्य सौंदर्य लिटरेचर की खूबसूरती ಹೆಚ್ಚುವುದಲ್ಲದೆ लिटरेचर की खूबसूरती बढ़ती ना होते ಹೇಳಬೇಕೆಂದಿರೋ और बोलने का जो बात है मैटर है विषयವನ್ನು मन मुಟ್ಟುವಂತೆ दिल को छुए जैसा रसवತ್ತಾಗಿ दिल को छुए जैसा बहुत ही मीनिंगफुली बोलने के वास्ते ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ। इससे होता है गादೆಗಳ संग्रहणे प्रॉवर्ब्स को जो है एक खुदन इकट्ठा करना ಒಂದು उत्तम एक बहुत बड़ा एक हॉबी रह सका एक उत्तम हव्यास एक बहुत बड़ा हॉबी रह सका है। तो गादे और यानी प्रॉवर्ब्स की तरफ इकट्ठा करना एक बड़ा एक हॉबी रह सका। गादೆಗಳ अंतरार्थವನ್ನು गादೆಯ प्रॉवर्ब का उसका अंदर का माना जो है बिड़िसी छुड़ा कर विवरिसी और उसको डिस्क्राइब कर कर ಹೇಳುವುದನ್ನು बोलने को जो है गादे विस्तರಣೆ प्रॉवर्ब का जो है डिस्क्राइब इस तरह से बोला जाता है ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ। ನೀವು तुम्हें गादे विस्तरिಸುವುದನ್ನು तुम्हें जो है गादे को डिस्क्राइब करने को ಕಲಿಯಬೇಕು सीखना। ಇದಕ್ಕಾಗಿ इस वजह से इल्ली ಎರಡು निदर्शनಗಳನ್ನು यहाँ पे दो मिसाल के तौर पर जो है दिए गए हैं। दो मिसाल के तौर पर गादे प्रॉवर्ब देखो ही तुम्हारा टेस्ट को रिलेटेड भी और एग्जाम में भी आ सकता है। 3 मार्क्स को गादे के ऊपर आता है तो गादे के सिमिलर लाइन इसमें ही मिल जाती। सबसे पहले एक जनपद साहित्य का लोगों से लोगों तक लिटरेचर पहुँचते हुए आया एक हिस्सा है उस तरह का। और गादे जो है आम लोगों की उनकी ज़िंदगी की तजुर्बियात की एक बात एक माइंड रह सका इन्हें। और वेदास झूठ हो सकता है गादे जो है झूठ नहीं हो सकते ऐसा इसको प्राइस किया जाता है। इसको इतना तारीफ अफजाई करते हुए इसके बारे में बोला जाता है। देखने में साइज़ में छोटा होता है लेकिन माना इसमें गहराई रहते हैं। और कन्नड़ा में गादे के हिसाब से गादे के साथ साथ गादे को कभी नानुडी सूक्ति लोकोक्ति कर को भी लोग इसे अलग अलग अल्फाज में बुलाए जाते हैं। तो गादे को अलग और कुछ अलग अल्फाज से भी बुलाया जाता है जैसा कि नानुडी सूक्ति लोकोक्ति इसका मतलब भी गादेज कर को ऐसा भी बुलाते हैं लोग। कन्वर्जेशन और राइटिंग के टाइम में वक्त के उस टाइम के दौरान उस मौके के दौरान जो है ये गादे या प्रॉवर्ब जो है इस्तेमाल करती है। इससे लिटरेचर की खूबसूरती बढ़ती है। तो बोलने वाले की बात जो है हमें दिल को छुए जैसा बहुत ही मीनिंगफुली बोल सकती गादे का इस्तेमाल करें तो क्या बोलना चाहिए उसको बहुत मीनिंगफुली बोल सकती। और एक हॉबीज़ भी होता है गादे को जो है तुम्हें पूरे अलग अलग जगह बुक्का किताबें और मैगजीन्स वगैरह पूरा तुम्हें किताबों से वगैरह से भी जो है उसको टोटल के निकाल कर जो है खुद लिस्ट आउट करे तो एक हॉबी के सका भी होता है। और इसके अंदर का माना जो है गहरा माना छुड़ा छुड़ा कर डिस्क्राइब करके बोलने को बोलती हैं गादे विस्तरणे। इसमें क्या बोल रही हैं ज़ाहिरी तौर से माना क्या इसके भीतर माना क्या है और इसके मिसाला क्या है किस वजह से बोला जा रहा है तमाम चीज़ें खुला खुला लिखती नहीं उसको बोलते हैं विस्तरणे गादे विस्तरणे बोलती। उस तरह से मिसाल के तौर पर भी एक कुछ गादे दी कर को बोल रही। तो कौन से गादे वो देखेंगे अब हमें। तो सबसे पहले देख सकती कई केसर आदरे बाई मोसरू कई केसर आदरे बाई मोस देखो देखने में गादे तच 1 2 3 4 अल्फाज वाला वर्ड है बस कई केसर आदरे बाई मोसरू लेकिन इसमें ज़ाहिरी माना भीतरी माना सब रहता है। कई केसर आदरे कई का तो हाथ हैंड कैसर आदरे चीकड़ लगा तो हाथ को मिट्टी लगा तो हाथ से तुम मेहनत करोगे तो बाई मोसरू मुंह को खाने को दही मिलता। बाई मुंह मोसरू दही कर्ड यानी हाथ में जब मिट्टी लगती है तो मेहनत मशक्क़त करोगे तो खाने के वास्ते जो है दही मिलता है। खाने दही कितना अच्छा टेस्ट आता है उसके अंदर तुम्हें शुगर डाल के खाओ या नमक डाल के खाओ कितना बड़ा मज़ेदार रहता है खाने के साथ को कितना मज़ेदार रहता है नहीं। तो और सेहत को भी बहुत फ़ायदेमंद है उसके। तो इस तरह से हाथ को तूने मिट्टी लगाई चीकड़ लगाई नहीं उतना मजदूरी की मेहनत की मशक्क़त की तो उसका फल मिला तुमने क्या मुँह को दही खाने को मिला। अगर कई केसर आदरे बाई मोसरू अब इसमें पहले पढ़ लेंगे बाद में हमें विस्तरणे करेंगे। गादे विस्तरणे अब करना सो यानी डिटेल्स इसमें छुड़ा खुला खुला क्या लिखती उसे बोलती विस्तरणे। तो पहले पढ़ लेंगे ಇದೊಂದು
ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅನ್ವಯಿಸುವ ಗಾದೆ ಮಾತು. ಕಷ್ಟಪಟ್ಟರೆ ಫಲ ಉಂಟು, ಆಳಾಗಿ ದುಡಿ ಅರಸಾಗಿ ಉಣ್ಣು ಎಂಬುವ ಅರ್ಥದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ಗಾದೆಗೆ ಪರ್ಯಾಯ ಗಾದೆಗಳಾಗಿವೆ. ಬದುಕು ಸಾರ್ಥಕವಾಗುವುದು ದುಡಿಮೆಯಿಂದ. ದುಡಿಮೆಯಲ್ಲಿ ಮೇಲು ಕೀಳು ಎಂಬುದಿಲ್ಲ. ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ದುಡಿಮೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ನಮಗೆ ಉತ್ತಮ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ, ನಮ್ಮನ್ನು ಸ್ವಾವಲಂಬಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಬದುಕಿನ ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಅರಿವಿಗೆ ತಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ದೈಹಿಕವಾಗಿಯೂ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿಯೂ ಸದೃಢರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಗಾದೆಯು ವ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ತು ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಕೀಲಿಕೈಯಾಗಿದೆ. ಶ್ರಮಪಟ್ಟು ದುಡಿಯೋಣ, ಖುಷಿಯಾಗಿ ಬಾಳೋಣ. ಇದೊಂದು ಕೈ ಕೆಸರಾದರೆ ಬಾಯಿ ಮೊಸರು. ಇದೊಂದು एक जो है अर्थपूर्णवाद, बहुत ही माना देने वाला, बहुत ही मीनिंगफुल, ब्रीफ मीनिंग रखने वाला, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅನ್ವಯಿಸ और सबको उनके ज़िंदगी में अन्वय होने वाला, अप्लाई होने वाला एक गादे मातु, एक गादे की बात है, एक मुहावरा है. यानी ये एक बहुत ही माना देने वाला, गहरा माना देने वाला, सबको उनके ज़िंदगी में जो है अप्लाई होने वाला, उनको लगने वाली एक गादे की बात है, एक मुहावरे की एक बात है. कई के सरादरे बाई मुसरू, मतलब यहाँ लिखते तुम्हें डिटेल से विस्तरण कर ले गया नहीं सो, गादे विस्तरण कर रही सो. ओके, कष्टपट्टरे फल उंटू, मेहनत करे तो तुमना उसका फल मिलता है. खाली उन्होंने एक लाइन डालती, हमें ये पूरा लिखना है ऐसा, इसे बोलती विस्तरण है, तो तुमना रिवार्ड भी 3 मार्क्स मिलती है उसके. कष्टपट्टरे फल उंटू, तुम्हें मेहनत करोगे तो उसका फल मिलता है. आड़ागी दुड़ी, तुम नौकर बनकर मेहनत कर. अरसागी उन्नु, तुम बादशाह बनकर खा. ಎಂಬುದು कने की जो है अर्थದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ. तो इस माने के तहत ಈ ಗಾದೆಗೆ, इस प्रॉवर्ब को जो है पर्याय गादेಗಳಾಗಿವೆ. बहुत सारे दूसरे भी प्रॉवर्ब्स ही. मिसाल के तौर पर बदुकु, ज़िंदगी जो है सार्थकवाಗುವುದು, ज़िंदगी जो है सही मकसद में काम आती है, जो है ದುಡಿಮೆಯಿಂದ, मेहनत से. दुडिमेಯಲ್ಲಿ, काम करने से, दुडिमेಯಲ್ಲಿ यानी मेहनत में, काम में, मेलू कीड़ू, ऊंच नीच करने का नहीं है ಎಂಬುದಿಲ್ಲ, ऊंचाई नीचाई करने का नहीं है. ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ, सही तरीके से, परिश्रमದಿಂದ, मेहनत मशक्कत से दुडिमे ಮಾಡಿದಾಗ, जब हम मेहनत करते हैं, काम करते हैं, तो ಅದು ನಮಗೆ वो जो है हमें उत्तम ಫಲವನ್ನು, एक सही फल को, सही एक नतीजे को देता है, ಕೊಡುತ್ತದೆ. और नम्मन्नु, हमना जो है स्वावलंबीಗಳನ್ನಾಗಿ, सेल्फ डिपेंड बनाता है. दूसरे के ऊपर भरोसे रहना नहीं, दूसरे के ऊपर डिपेंड रहना नहीं, ऐसा बनाता है, सेल्फ डिपेंडेंट बनाता है, ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಬದುಕಿನ ज़िंदगी की कष्ट नष्टಗಳನ್ನು, ज़िंदगी में आने वाले मेहनतें, मुश्किलें और उसके लॉसेस, ज़िंदगी में आने वाले मुसीबतें और नुकसानात, इनको ನಮ್ಮ ಅರಿವಿಗೆ, हमना मालूमात होती, इससे ನಮ್ಮನ್ನು और हमना ದೈಹಿಕವಾಗಿ, ಫಿಸಿಕಲಿ भी, ಮಾನಸಿಕವಾಗಿಯೂ, ಮೆಂಟಲಿ भी ಸದೃಢನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. एक स्टेबल बनाता है, फिजिकली और मेंटली हमना स्टेबल, एक स्ट्रांग बनाता, हमना मजबूत बनाता है. ಈ ಗಾದೆಯು, ये प्रॉवर्ब जो है व्यक्ति ಮತ್ತು ದೇಶದ, इंसान और मुल्क के, इंसान, ये प्रॉवर्ब जो है दिया गया प्रॉवर्ब इंसान और उनके मुल्क के अभिवृद्धिया, एक तरक्की का एक मूल मंत्र है, कीली कईयागिदे, एक चाबी के जैसा. अभिवृद्धि का एक डेवलपमेंट होने का, इंसान भी और उसका मुल्क डेवलप होना, तो उसकी एक चाबी रह सका ये प्रॉवर्ब, ये मुहावरा. श्रमपट्टू दुडियोना, इसलिए हम लोग मेहनत करके, मशक्क़त करके, सही तरीके से मेहनत करके काम करेंगे और खुशियागी बाड़ोना, और खुशी खुशी ज़िंदगी करेंगे, खुशी खुशी ज़िंदगी करेंगे. कई के सर आदरे बाएँ मोसर, हाथ को चिकड़ लगे तभी हम ना खाने दही मिलता है. तो ये एक माना देने वाला और सबको उनके ज़िंदगी में अप्लाई होने वाला एक प्रॉवर्ब. मेहनत करे तो हमना उसका नतीजा मिलता है, यानी तुम नौकर बनकर मेहनत कर और राजा बनकर खाना खा. तो इस नज़रिए से, इसके नज़रिए से और भी बहुत सारे प्रॉवर्ब्स भी हैं. हमारी ज़िंदगी जो है सही होना का, तो वो सिर्फ मेहनत और काम से. जब हमें मेहनत करेंगे तो उसमें ऊंच नीचाई करने का नहीं है, मशक्क़त करेंगे, मेहनत करेंगे, काम करेंगे, उसमें ऊंच नीचाई करने का नहीं. सही तरीके से, कड़ी मेहनत से अगर हमें काम करेंगे, मेहनत करेंगे, हमें अपना काम लगाएंगे, तो उसका अच्छा रिज़ल्ट आता है, अच्छा उसका फल निकलता है.
इसलिए और साथ में हम ना सेल्फ डिपेंड बनाता, दूसरे के भरोसे पे नहीं बैठाता, हमें खुद हमारे भरोसे पे चलना सिखाता है। और ज़िंदगी में बहुत सारे मुश्किलें आती हैं, मशक्क़तें आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, नुकसानात आती हैं, ओके, ये सब हम ना इससे मालूमात होती। ये आए तो हमारी ज़िंदगी में क्या होती है, हम ना और भी मानसिक तौर पे, मेंटली तौर पर भी और फिज़िकली तौर पर, दोनों जिस्मानी तौर पर और रूहानी तौर, दोनों तरीके से मजबूत बनाती हैं। ये एक मुहावरा जो है, लोग और उस किसी भी आदमी या उस आदमी की जो है मुल्क को तरक्की में ले जाने वाला चाबी जैसा ये गादे है। इसलिए आज से हम लोग सभी सही तरीके से मेहनत कर काम करेंगे और खुशी खुशी ज़िंदगी करेंगे, ये करको बोल रही है। ओके, नेक्स्ट, अति आसे गति केड़ु। अति आसे गति केड़ु, लालच बुरी बला है बोलती नहीं, वैसा। तो गादे देखो ही उन्होंने, देखो इसमें कितने ही अति आसे गति केड़ु, इसमें 3-4 अल्फाज ही, बस 4 अल्फाज ही, अति आसे गति केड़ु, देखो 4 अल्फाज ही मिला कर लिखे, उससे 2 अल्फाज दिख रही हैं, अति आसे गति गेड़ू, बोल्ड लेटर्स में जो है अति आसे गति गेड़ू। तो इसको हमें अब विस्तरण करना, डिटेल से खुला इसमें क्या बोल रही है करको लिखती ना, वो होता है गादे विस्तरण, यानी प्रॉवर्ब को हमें डिस्क्राइब करको लिख रहे सो, तो उसे 3 मार्क्स मिलते सो। तुमने खाली ऐसा एक सेंटेंस दे डालती, उसके बारे में लिखना हमें। उससे पहले जो शुरू में समझाना सिमिलर लाइन, वो भी लिखना कुछ पॉइंट्स। तो अति आसे गति केड़ू, अति आसे गति केड़ू करको दिया तो क्या लिखना, लालच बुरी बला है बोलती नहीं कसम, वैसा ज़्यादा हद से ज़्यादा आस करना उससे बुरा हो सकता है। ಇದೊಂದು ಜನಪ್ರಿಯವಾದ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿರುವ ಗಾದೆಯಾಗಿದೆ. ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಆಸೆ ಇರಬೇಕು. ಆಸೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಸಂತೋಷವೂ ಇಲ್ಲ, ಸಾಧನೆಯೂ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆಸೆ ನಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಮಿತಿಯೊಳಗಿರಬೇಕು. ಮಿತಿ ಮೀರಿದ ಆಸೆ ದುಃಖವನ್ನು, ನಷ್ಟವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಿರಾಶಾವಾದಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತದೆ. ಅತಿ ಎಂಬುದು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ಸುಂದರ ಬದುಕಿಗೆ ನಾವು ಅಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಿರುವ ಸೂತ್ರ ಮಿತಿ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಗಾದೆ ಸೂಚ್ಯವಾಗಿ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಅತಿ ಆಸೆ ಪಟ್ಟು ನಷ್ಟಕ್ಕೀಡಾಗಿ ದುಃಖಿಗಳಾದ ಜನರನ್ನು ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಕಾಣಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಅತಿ ಆಸೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇದ್ದುದರಲ್ಲಿ, ದೊರಕಿದುದರಲ್ಲಿ ಸುಖ, ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ಕಾಣುವುದು उत्तम। मतलब क्या बोल रही है, अति आसे लालच बुरी बला है। ಇದೊಂದು ये एक मुहावरा जो है जनप्रियवाद, बहुत ही फेमस और अर्थपूर्णವಾಗಿರೋ और माना देने वाला एक प्रॉवर्ब, एक मुहावरा। मनुष्यनिಗೆ, इंसान को आसे इरಬೇಕು, आस करने की रहती है। आसे इಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, जिसे आस नहीं है संतोषवೂ ಇಲ್ಲ, जिसे आस नहीं है उसे खुशी भी नहीं है। आस करने का इंसान का कुछ रहते सो, इंसान को नहीं, पेड़ को रहते क्या, तो आस मनुष्यनिಗೆ आसे ಇರಬೇಕು, इंसान को आस करने की रहना। नहीं तो आस नहीं रही तो उसे क्या रहता, संतोषवೂ ಇಲ್ಲ, वहाँ पे उसे खुशी भी नहीं रहता, और साधनेयೂ ಇಲ್ಲ, और उससे अचीवमेंट भी नहीं है। आस नहीं है तो देखो एक तरफ खुशी भी नहीं है और उसका अचीवमेंट भी नहीं है। ಆದರೆ लेकिन आस करने की रहना इंसान को, लेकिन आसे ನಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ, हमारी काबिलियत के लिमिटेशन में रहना, मितियोळगिरಬೇಕು। हमारे काबिलियत में रहना, वो हमें कर सकती, हमें इसको पा सकती करने का रहना। ऐसा नहीं अब कौन सी की बहुत बड़ी आस हमारे उसमें कैपेसिटी में नहीं है, ऐसी आस नहीं रखना। वो आस हमारे लिमिट में रहना, मितियोळगिरಬೇಕು। मिति मीरिದ आसे, हद से ज़्यादा आस करेंगे तो मिति मीरिದ आसे, हद से ज़्यादा आस करेंगे तो इसे दुःखವನ್ನು, इसी से गम मिलता है, नष्टವನ್ನು और नुकसान भी जो है उठाना पड़ता है, उंटू ಮಾಡುತ್ತದೆ। हद से ज़्यादा आस रखेंगे, मिति मीरिದ आसे रख ले तो क्या होता है, उससे हमना गम मिलता है और मुश्किलात, उससे हमना जो है नुकसानात भी उठाना पड़ता है, नष्टವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ। इसलिए ज़िंदगी में ನಮ್ಮನ್ನು हमना जो है ನಿರಾಶಾವಾದಿಗಳನ್ನಾಗಿ, ये अनसक्सेसफुल एक निराशावादी, एक बदुकिनल्ली नम्मन्नु, ज़िंदगी में हमना ये निराशावादी, एक निराशावादिಗಳನ್ನಾಗಿ, एक हमना ज़िंदगी में हमें क्या भी नहीं अचीव करने वाले, क्या भी हमें पा नहीं सकते, ऐसे निराशावादिಗಳನ್ನಾಗಿ ऐसा बना डालता है। सो अति ಎಂಬುದು, अति हद से ज़्यादा करने का जो है लियो ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ। काम भी ज़्यादा करने का चीज़ जो है, बात काम भी बराबर नहीं हो, ज़्यादा कौन सी भी चीज़ नहीं रहना, किसी में भी रहने।
तो सुंदर बदुकिगे, खूबसूरत जिंदगी को, सुंदर बदुकिगे ನಾವು हमें जो है ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಿರುವ, जो हमें अप्लाई कर लेना, जो उसमें इन्वॉल्व होना, सूत्र ಮಿತಿ, उसका फार्मूला जो है ಮಿತಿ, लिमिटेशन ಎಂಬುದನ್ನು ಈಗಾದೆ ಸೂಚ್ಯವಾಗಿ, ये प्रॉवर्ब जो है उन्हें यहाँ पे मेंशन करको बता रहा है, ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ। यानी ज़िंदगी में हम ना आस रखना, लेकिन वो इतना आस नहीं रखना कि हम ना नुकसान उठाना पड़े या उससे हमें गम को झेलना पड़े। ओके, और ये हम ना ज़िंदगी में क्या करता है, निराशावादी तो एक्सपेक्टेशन ही नहीं सका बना छोड़ा डालता है, हद से ज़्यादा बड़ी आस रखे तो। इसलिए अति करने का, ज़्यादा करने का किसी में भी वो अच्छा नहीं। एक खूबसूरत ज़िंदगी को हमें एक फार्मूला क्या अप्लाई कर लेना का, तो ये गा दे, अति आसे गति केड़ू करने का एक प्रॉवर्ब, यानी हद से ज़्यादा लालच बुरी बला करने का एक हमें अडॉप्ट कर लेना अपनी ज़िंदगी में। अति आसे पट्टू, ज़्यादा आस करेंगे तो नष्टಕ್ಕೀಡಾಗಿ, उससे नुकसान उठाकर हमें गमगीन होना पड़ता है। दुखीಗಳಾದ ಜನರನ್ನು, गमगीन होने वाले लोग ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ, हमारे आसपास लोगों को हमें देखे जा, यानी हद से ज़्यादा आस कर को नुकसान उठाकर गमगीन होने वाले लोगों को हमारे इर्द गिर्द में हमें दे सकती। ಆದ್ದರಿಂದ इसलिए हम ನಾವು ಅತಿ ಆಸೆಯನ್ನು, हद से ज़्यादा आस को जो है बिट्टू छोड़कर इद्दुदರಲ್ಲಿ रहने में जो है, ದೊರಕಿದುದರಲ್ಲಿ रहने में और जो पाए उसमें सुख, खुशी और संतोष, खुशी को, इत्मीनान को और नेम्मदी को, सुकून को हमें देखना, काणुವುದು उत्तम, ये सही है, ये उत्तम, ये अच्छी बात है। अति आसे गति केड़ू, लालच बुरी बला है। ये एक फेमस कहावत, मुहावरे में से एक, इंसान को आस करने की रहना, लेकिन आस नहीं रही तो क्या होता है, खुशी नहीं रहती, खुशी नहीं रहती तो वहाँ पे अचीवमेंट भी नहीं रहता। लेकिन आस करने की जो है हमारी काबिलियत में, हमें कर सकना, हमारी लिमिट में रहना, वो हमारी काबिलियत में पूरा करने वाली आस रहना, ऐसा रखना, हमारी काबिलियत से बढ़कर नहीं रहना वो ख्वाब। ओके, ये आस जो है हमारी लिमिट में रहना, ऐसी आस हमें रखना। उससे ज़्यादा आस रखेंगे तो क्या होता है, उससे हमें गमगीन उड़ना पड़ता है और नुकसानात को उठाना पड़ता है ज़िंदगी में। और ये ऐसा नहीं होने वाले ख्वाबां को, नहीं होने वाले आसान को हद से ज़्यादा आसान रख लेते, क्या होता है, ये हम ना ज़िंदगी में एक्सपेक्टेशन करने का छोड़ा होता है कि वो तो नुकसान उठाए, हमें गम उठाए ना कर, क्या भी आगे चलकर क्या भी हमें एक्सपेक्टेशन ही नहीं रखते, ऐसा बन जाती। इसलिए ज़्यादा करने का किस में भी बराबर नहीं। एक खूबसूरत ज़िंदगी को हमें एक खूबसूरत सा फार्मूला क्या अप्लाई करना का, तो अति आसे गति केड़ू, लालच बुरी बला करने का हमें अडॉप्ट कर लेना। ज़्यादा आस करेंगे तो उससे नुकसान उठाना, गमगीन उठाना, इस तरह के लोग हमें आसपास में देखते रहते। तो इसलिए हमें वो सब छोड़कर रहने में जो है खुशी खुशी से, इत्मीनान से और सुकून से हमें रहना। तो कुछ और ಗಾದೆಗಳು देखो ही। ओके, ಗಾದೆಗಳು में और भी कुछ ಗಾದೆ देखो। ಈ ಗಾದೆಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ। ಊಟ ಬಲ್ಲವನಿಗೆ ರೋಗವಿಲ್ಲ ಮತ್ತು मातु बल्लवनिगे जगड़विल्ला। तो ये केळकंड गादे, नीचे दिए गए गादे हैं 5 गादे, तो ये 5 गादे भी एक एक करके हमें करेंगे। तो इनको हमें डिस्क्राइब करके लिखना। ये केळकंद गादेಗಳನ್ನು विस्तरिಸಿ बरेरी, इनको उन्होंने डिस्क्राइब नहीं करी, हमें उसको डिटेल से लिखना, खुला खुला ऐसा का तो क्या कर को लिखना। ಈ ಕೆಳಕಂಡ, ये नीचे दिए गए गादेಗಳನ್ನು, प्रॉवर्ब को, मुहावरों को, कहावतों को विस्तरिಸಿ बरेरी, डिटेल्स में खुला खुला इसके बारे में लिखो। ओके, तो अभी से हमें एक एक करके उठा ले को, क्या देखो ही देख को लिखेंगे।
ಓಕೆ अब एक एक करके उठाको हमें समझेंगे ಊಟ ಬಲ್ಲವನಿಗೆ ರೋಗವಿಲ್ಲ ಮಾತು ಬಲ್ಲವನಿಗೆ ಜಗಳವಿಲ್ಲ करको है ಊಟ ಬಲ್ಲವನಿಗೆ ರೋಗವಿಲ್ಲ मातु बल्लवनिगे जगड़विल्ल मतलब ऊट बल्लवनिगे जो खाने जानता है जो खाने को जानता है जो खाना जानता है उसे बीमारी नहीं रोगविल्ल जो टाइम टाइम पर बराबर खाने को मेंटेन करता तो उसकी सेहत बनी रहती है उसे कौन सा भी बीमारी रोग नहीं आता। मातु बल्लवनिगे जो बात सही करना कौन से वक्त में क्या बात करना कर को जानता उससे लड़ाई नहीं होती जगड़विल्ल यानी ऊट बल्लवनिगे खाना जानता उसे बीमारी रोग नहीं और बात जानता उसे लड़ाई और फसाद नहीं मतलब दोनों भी उनकी जगह लिमिटेशंस में बराबर यूज़ करना खाना बराबर खाया तो सेहत बराबर रचे जो घर का मेंटेनेंस फूड जो डेट बराबर खा ले को गए तो हमें कोई सी बीमारी नहीं आती और हमें कौन से वक्त में क्या बात करना नहीं बात करना कब खामोशी का इख्तियार करना कब बोलना ये तमाम चीज़ें रहे तो वहाँ पे लड़ाई फसाद नहीं होती जगड़विल्ल समझ में आया। ऊट बल्लवनिगे रोगविल्ल जो खाने जानता उसको रोग नहीं कौन सी बीमारी नहीं मातु बल्लवनिगे जगड़विल्ल जो बात सही ढंग से जानता उसे लड़ाई और फसाद की ये झेलना नहीं पड़ता है। तो इसके बारे में अब वर्ड टू वर्ड हमें जानेंगे पहले पढ़ता हूँ उसके बाद हमें जानेंगे। तो सिमिलर लाइन ये तो लिखना ಹಿರಿಯರು ಹೇಳಿದ ಅನುಭವದ ನುಡಿಮುತ್ತುಗಳು ಗಾದೆಗಳು ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ವಾಮನನಾದರೂ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮನಂತೆ ಈ ಮೇಲಿನ ಗಾದೆಯು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ। तो गादे गादे जो है प्रोवर्ब जो है ಹಿರಿಯರು ಹೇಳಿದ हमारे बड़े जो बोले उनके तजुर्बियात के अनुभवದ ನುಡಿಮುತ್ತುಗಳು तजुर्बियात के जो है कीमती हीरे के सर का एक लोगों के हमारे बड़ों के तजुर्बियात के कीमती बातें गादेಗಳು आकारದಲ್ಲಿ प्रोवर्ब और मुहारे जो है देखने में साइज में वामननाದರೂ छोटे रहे तो भी अर्थದಲ್ಲಿ माने में त्रिविक्रमनंते माने में उन्होंने त्रिविक्रमा जैसे रहती है यानी गहरा माना उसमें रहता है। ಈ ಮೇಲಿನ ಗಾದೆಯು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ये ऊपर दिया गया जो प्रोवर्ब है ಊಟ ಬಲ್ಲವನಿಗೆ ರೋಗವಿಲ್ಲ मातु बल्लवनिगे जगड़विल्ल ये एक जो है एक फेमस मुहावरों में या कहावत में से एक है। तो ये सभी गादों को लिखना है ये बात ओके। ये हमारे बड़ों की तजुर्बियात की बात है कीमती हीरे जैसा देखने में छोटे रहती लेकिन इसके अंदर गहरा माना रहता है और एक फेमस मुहावरों में से एक प्रसिद्ध गादे एक जाने मानी एक मशहूर और मारूफ प्रोवर्ब में से एक करको लिखती। अब इसके बारे में लिखता डिटेल से ಈ ಗಾದೆಯು ಊಟದ ಇತಿಮಿತಿಯನ್ನು ಮಾತಿನ ಮಹತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ। ನಾವು ವೇಳೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಹಿತಮಿತವಾದ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು। ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾತು ಹಿತಮಿತವಾಗಿದ್ದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹಿತವಾಗುತ್ತದೆ। ಬಿಟ್ಟಿ ಊಟ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಗೋಣಿಚೂಲ ತುಂಬಿದಂತೆ ಊಟ ಮಾಡಿದರೆ ಅಜೀರ್ಣ ಉಂಟಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯ ಹದಗೆಡುತ್ತದೆ। ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾತು ಪುಕ್ಕಟೆ ಎಂದು ತಿಳಿದಂತೆ ನುಡಿದರೆ ಜಗಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು। ಅಂತೆಯೇ ಮಾತೆ ಮಾಣಿಕ್ಯ ಮಾತೆ ಮೃತ್ಯು ಎಂಬ ಗಾದೆಯು ಪ್ರಚಲಿತದಲ್ಲಿರಬೇಕು। ಬಸವಣ್ಣನವರು ಹೇಳಿದಂತೆ ಮಾತು ನುಡಿದರೆ ಮುತ್ತಿನ ಹಾರದಂತಿರಬೇಕು। ಅದಕ್ಕಾಗಿ DVG ಅವರು ಹಿತವಿರಲಿ ವಚನದಲ್ಲಿ ಎಂದು ಕಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ। मतलब ಈ ಗಾದೆ ये प्रोवर्ब ये मुहावरा जो है ಊಟ ಬಲ್ಲವನಿಗೆ ರೋಗವಿಲ್ಲ ಮಾತು ಬಲ್ಲ जगड़ ये मुहावरा जो है ಊಟದ इतिमिति खाने की लिमिटेशन को और मातिन महत्व बात की इंपॉर्टेंस को बताता है। खाने की लिमिटेशन क्या रहना हमें कितना खाना क्या करना कर को बता रहा है और हमारे बात का जो है इंपॉर्टेंट क्या कब क्या बात करना कितना बात करना करने का उसका इंपॉर्टेंस भी बताता है इन्हें मुहावरा। यानी ನಾವು ವೇಳೆಗೆ अगर हमें वक्त वक्त पो टाइम पो सरियागी बराबर से हितमितवाद का तो अच्छा है सो खाना और कुछ लिमिटेशन में खाना अच्छा है अगर को खूब खा जाना स्नवे यानी हमें टाइम पो बराबर से अच्छा खाना अच्छा है सो खाना एक हद तक इतना कर को ज़रा एक बराबर से लिमिटेशन से अच्छा खाना ಆಹಾರವನ್ನು इस तरह के खाने की वजह से ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ उत्तम आरोग्यವನ್ನು अच्छी सेहत को हमें पा सकती। समझ में अच्छी सेहत को पा सकते हैं कब हमें टाइम पो खाना और अच्छा है सो खाना और साथ में अच्छा है करको बहुत खूब खा जाना सही लिमिट में खाना। तो इससे क्या होती है इस तरह का खाना खाने की वजह से हमारी सेहत अच्छी बनी रहती है। अधे रीति उसी तरह जो है मातु बात जो है हितमितवागे लिमिट में रहे तो बात थोड़ी सी बात करना अच्छी सी बात करना ऐसी बात रहे तो ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹಿತವಾಗುತ್ತೆ सबको उसे उस बात को पसंद करती सबको वो अच्छा दिखता है। बिट्टी ऊटा सिक्कागा जब फुगट में जो है आसानी से हम ना
खाना मिल गया करको गोणी चीला ತುಂಬಿದಂತೆ एक थैले में दाल को भरे सर का एक मूठा में दाल को भरे सर का खा लेगा तो ऊटा ಮಾಡಿದರೆ खाना खा लेगा तो अजीर्ण उंटागी इंडाइजेशन होता है, बराबर हाजिमा नहीं होता और इससे क्या होते हैं आरोग्य हदगेडुತ್ತದೆ, तबीयत हमारी ख़राब हो जाती है। अच्छा मिल गया करको खाना खूब दबा को खागे क्या होता है हमारी तबीयत ख़राब हो जाती है। अದೇ ರೀತಿ उसी तरह मातु बात जो है पुक्कट्टे ಎಂದು ತಿಳಿದಂತೆ एक बात एक फ्री में मिल गया करको ತಿಳಿದಂತೆ ನುಡಿದರೆ जैसा मामना आया वैसा बगदा ले तो क्या होता है झगड़ಕ್ಕೆ वो लड़ाई फसाद को वजह बन जाती है, कारणವಾಗಬಹುದು लड़ाई फसाद को वजह बन जाती है। अंतेಯೇ उसी तरह माते माणिक्य बातिज जो है हीरे के सर का, माते मृत्यु बातिज जो है डेथ के सर का, यानी माते माणिक्य बातिज हीरे सर का और बातिज जो है हमारी मृत्यु हमारी मौत के सर का ಎಂಬ ಗಾದೆಯು ಕನಿಕ मुहावरा जो है फेमस है, ಪ್ರಚಲಿತದಲ್ಲಿರಬೇಕು। और एक मिसाल के तौर में ये बोलना बसवಣ್ಣನವರು ಹೇಳಿದಂತೆ बसवಣ್ಣ जो बोली मातु नुಡಿದರೆ बात करे तो मुत्तिನ हारದಂತಿರಬೇಕು, मोतियों का हार जैसे रहना। बसवಣ್ಣ एक फेमस एक वचनाकार ही तो उन्होंने बोली बात के ऊपर मातु नुಡಿದರೆ मुत्तिನ हारದಂತಿರಬೇಕು, बात जब तुम करते हो तब वो बात इस तरह से रहना मोतियों का हार जैसे रहना। ಅದಕ್ಕಾಗಿ इसलिए DVG और DVG जो है हितविरली एक लिमिटेशन में रंदे वचनदली ಎಂದು वचन में जो है कग्गदली ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ। और DVG भी जो है हितविरली वचनदली करको अपने कग्गा में अपने किताब में उन्होंने बोली हितविरली वचनदली, तुम्हारे बात में लिमिटेशन रंदे। कौन बोली सो DVG। एक मिसाल बसवಣ್ಣ की बोले मातु नुಡಿದರೆ मुत्तिನ हारದಂತಿರಬೇಕು, यहाँ DVG उन्होंने क्या बोले हितविरली वचनदली, बात में तुम्हारी लिमिटेशन रंदे हितविरली वचन और अच्छा ही रंदे, तुम्हारी बात में अच्छा ही रंदे हितविरली वचनदली करको अपने कग्गदली अपनी किताब में उन्होंने बोलकर ही। तो इस तरह से ये हुआ, आखिरी में कंक्लूजन आता है। एक बार और अब मैं डिटेल से समझाता हूँ। सबसे पहले ये मुहावरे के बारे में लिखना। मुहावरे हमारे बड़ों के एक तजुर्बियात के कीमती हीरे हैं, कीमती हीरोइन जैसी बात है। ये देखने छोटे रहते हैं लेकिन इसमें गहरा माना रहता है। और एक बहुत जाने मशहूर और मारूफ मुहावरों में से ये भी एक जो कि ಊಟ ಬಲ್ಲವನಿಗೆ ರೋಗವಿಲ್ಲ ಮಾತು ಬಲ್ಲವನಿಗೆ ಜಗಳವಿಲ್ಲ। ओके ये प्रॉवर्ब हमारे खाने के लिमिटेशंस, हमें कैसा खाना और कैसा बात करना करने का ये मुहावरा बोल रहा समझना। हमें वक्त पर टाइम पर जो है अच्छा है सो लिमिट में खाना खा लेकर रहे तो क्या रहता है उस तरह खाना खाने से हमारी सेहत अच्छी रहती है, सेहत अच्छी बनी रहती है। उसी तरह बात भी जो है दूसरों को अच्छा लगना भाना ऐसे बातें करना तो सब उससे खुश होती हैं। तो हम ना फ्री में खाना मिल गया करको थैले में दाल को भरे सर का मूठे में क्या तो भी चीज़ें दाल को उस तरह से हमें पेट में ठुस सके तो क्या होता है इससे हाजिमा बदहजमी होती है और तबीयत हमारी बिगड़ जाती है। उसी तरह बात भी जो है ये फ्री में ना क्या इतना हो तो बोले जा कब जी में ऐसा का बोले जाकर बोलना शुरू करे तो इससे लड़ाई की वजह बन जाती है। इसी तरह माते माणिक्य बातिज जो है एक हीरे के सर का और बातिज जो है हमारी डेथ के हमारी मौत के सर का। इसलिए बसवಣ್ಣ की एक फेमस मुहावरा है मातु नुಡಿದರೆ मुत्तिನ, बात जो है हमारी मोतियों का हार रहना। DVG का बोल रही हितविरली हमारे बात में जो है लिमिटेशंस रहना। बसवಣ್ಣ बोलती हमारी बात में हमारी बात जो है मोतियों का हार जैसा रहना करको बोल रही और DVG बोल रही हमारी बात में लिमिटेशंस रहना करको बोल रही। तो उपसंहार कंक्लूजन क्या कहते इसमें ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮಾತು ಬಲ್ಲವ ಮಾಣಿಕ್ಯ ತಂದ ಮಾತರಿಯದವ ಜಗಳ ತಂದ ಎಂಬ ಗಾದೆ ಮಾತಿನಂತೆ ಊಟ ಬಲ್ಲವನಿಗೆ ರೋಗವಿಲ್ಲ ಮಾತು ಬಲ್ಲವನಿಗೆ ಜಗಳವಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಗಾದೆಯು ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಿತಹಾರಿಯಾಗಿರಬೇಕೆಂಬುದನ್ನು ಮತ್ತು ಅವನ ಮಾತು ಮಿತಹಿತವಾಗಿರಬೇಕೆಂಬುದನ್ನು ಸಾದರಪಡಿಸುತ್ತದೆ। ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟುಮೆ ಟೋಟಲಿ ಮಾತು ಬಲ್ಲವ बात जो जानता हो माणिक्य बात जो जानता हो ने हीरे के सर का, जो बात कब में करना कितना करना क्या बात करा तो ये बात करे क्या होता है ऐसा जानने वाला क्या उन्हें हीरे के सर का। तंदा मातरियदवा और मातु बल्लवा माणिक्य तंदा यानी बात जो जानता उन्हें हीरे सर का हीरा लाता उन्हें, जो बात जानता उन्हें क्या लाता है हीरा लाता है। मात हरियदवा जो बात नहीं जानता उन्हें क्या लाता है झगड़ा तंदा उन्हें फसकाद लाता है। ओके ये उपसंहार में कंक्लूजन में क्या बोल रही जो बात जानता उन्हें हीरा लाता है। कब क्या बात करना कितना बात करना मैं बात करूँ इससे क्या होता है सही क्या गलत क्या कर को जो जान को जो बात करता है उन्हें क्या लाता है हीरा लाता है। और जो बात नहीं जानता जो आता मन में बोल डालता बग डालता है बड़बड़ा डालता उन्हें क्या लाता है फसाद लाता है झगड़ा लाता है लड़ाई लाता है ಎಂಬ ಗಾದೆ ಮಾತಿನಂತೆ ಕನೆಕಿ एक
इस मुहावरे के बाद में ऊटा बल्लवनिगे जो खाना जानता है, उसी तरह रोगविल्ला जो खाना जानता है उसे कोई सी भी बीमारी नहीं आती। मातु बल्लवनिगे और जो बात जानता है उसको कौन सी भी लड़ाई और फसाद का सामना नहीं करना पड़ता। एंब गादೆಯು कने की एक मुहावरे कहावत जो है व्यक्ति इंसान जो है मिताहारी ಆಗಿರಬೇಕೆಂಬುದನ್ನು, मिताहारी कम खाने वाला इंसान रहना, इंसान जो है कम खाना कम बोलना, ಮತ್ತು ಅವನ ಮಾತು और उसकी बात जो है ಮಿತಹಿತವಾಗಿರಬೇಕು और उसके बाद जो है लिमिट रहना, कम बात करना, अच्छा बात करना, मुँह को ಎನ್ನುವುದನ್ನು करने की बात को जो है हम ना इस मुहावरे में बोलते हैं। सो कंक्लूजन उपसंहार, पहले गादे विस्तರಣೆ, ये विवರಣೆ, ये उपसंहार। ओके, ये गादेಯ विस्तರಣೆ फर्स्ट पॉइंट में, बाद में यहाँ विवरणೆ डिस्क्राइब उसके बारे में, उसके बाद यहाँ उपसंहार कंक्लूजन। 3 पॉइंट आना कभी भी, गादे विस्तರಣೆ, विवरणೆ, उपसंहार, कंक्लूजन। कंक्लूजन में क्या बोल रही टोटली, तो बात जो जानता उन्हें हीरा लाता है, जो बात नहीं जानता उन्हें लड़ाई फसाद लाता है। यानी खाना जो है खाना खाने वाले को बीमारी नहीं कर को बोल रही ना, उसी तरह बात करने वाले से कोई भी लड़ाई फसाद नहीं आती। तो कोई इसमें क्या बोल रही है, तो इंसान जो है लिमिटेशन से खाना खाना और बात भी जो है लिमिटेशन से करना, ज़रा करना, बात कम बात करना और दूसरों को भाना, उससे नसीहत रहना, अच्छा दिखना, सुने वाले भी अच्छी है बात करना, तो इस तरह की बातें करना। तो ये ओवरऑल ಊಟ ಬಲ್ಲವನಿಗೆ ರೋಗವಿಲ್ಲ, ಮಾತು ಬಲ್ಲವನಿಗೆ ಜಗಳವಿಲ್ಲ समझाया हूँ। इसमें पूरे भी डिस्क्राइब करको समझाना करको देखो इंसो। ओके, तो एक हमें समझ गए, ಊಟ ಬಲ್ಲವನಿಗೆ ರೋಗವಿಲ್ಲ, ಮಾತು ಬಲ್ಲವನಿಗೆ ಜಗಳವಿಲ್ಲ। तो तुमने अगर ये गादी दी है तो इसमें पूरे पॉइंट लिखने की कोशिश करो, 3 मार्क्स तुम ना रिवार्ड्स मिलती हैं इसके। नहीं होता अगर तो तुम्हें कितने पॉइंट्स तुम्हें प्रिपेयर हो सकती है उतने पॉइंट्स लिखो, 3 मिलने की जगह तो ना 2 1 तो भी मार्क्स मिलता। मतलब मेरा मकसद ये है कि आपका ईच मार्क्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो हर मार्क्स भी इंपॉर्टेंट है तुम्हारे पासिंग होने के नज़रिए से और स्कोरिंग होने के नज़रिए से। तो उसके वास्ते तुम्हें ट्राई करो कि पूरे पॉइंट्स याद करो, समझो और 1-2 बार पढ़ लियो, मैं समझाने के बाद तुम्हें ईजी से कर सकती। ओके, नहीं हुआ तो तुम्हें ये कितने पॉइंट्स हो सकती उतने पॉइंट्स तुम्हें एक्सप्रेस करो। तुम्हें 3 नहीं मिले तो एटलीस्ट 2 तो भी देती तुम ना। ओके, इतने पॉइंट्स लिखी मेरे को, तो इस तरह से गादे लिखती। तो अब एक हमें डिस्कस करें इसके आने वाले गादे जो 2nd, 3rd, 4th, 5th थी, वो अगली क्लास में 1 by 1 हमें उसका विवरणೆ, गादे विस्तರಣೆ, विवरणೆ, उपसंहार, ऐसा स्टेप बाय स्टेप 3 पॉइंट्स को ये करते हुए सीख ले को आने वाले गादे अब अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे।